Hello dear learners, hoping you people are fine and you people are doing great. I hope कि अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन अपनी इंग्लिश नॉलेज और लर्निंग को every day you are increasing and you are improving. Dear, as I told you that that many times I have told you, and you people are asking this question frequently to me that when you are going to speak and you English, when you are trying to talk in English while speaking, you feel like कि आपको इंग्लिश के जो वर्ब्स हैं उनको सही तरीके से रखना या वर्ब की फॉर्म्स को आप सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रहे हो और जिसके कारण आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है. नॉट ओनली कम्युनिकेशन, आपकी राइटिंग में भी यू आर नॉट एबल टू राइट एनीथिंग इन अ वेरी प्रॉपर वे. माय डियर, दिस रीजन इज सिंपल. आई टोल्ड यू दैट देखिए, अगर आपको इंग्लिश कम्युनिकेट करना है तो यू शुड नो द वर्ब फॉर्म्स. अब ये वर्ब फॉर्म क्या है? ये वर्ब फॉर्म वही वर्ड्स होते हैं जो आपको बताते हैं जो सेंटेंस में जो आप एक्शन आप करते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम वर्ब का यूज करते हैं, राइट. एंड ये जो एक्शन होते हैं कई तरीके के होते हैं और इन हर अलग अलग तरीके के एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें वर्ब के डिफरेंट फॉर्म का यूज करना पड़ता है. ये डिफरेंट फॉर्म है कितनी है? फॉर्म 6 होती हैं, राइट. आपको बुक्स में आपको मिल जाएंगे 3 फॉर्म्स, ठीक है. तो एक्चुअली इट इज़ 6. क्या होती हैं, कैसे यूज करना, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में अपडेट करने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा टिप्स और ट्रिक्स कि कैसे आप इसको सुपर फास्ट तरीके से लर्न करें. क्या यूनिक और क्या इजी मेथड है इंग्लिश के वर्ब फॉर्म को लर्न करने का, राइट. सो लेट्स गो अहेड विदाउट वेस्टिंग टाइम. देखते हैं क्या कुछ तरीका है, क्या तरीके हैं, क्या टिप्स है लर्न करने का इंग्लिश वोकैब्स. तो ये है वर्ब की फॉर्म. मैंने आपको बोला कि आज के सेशन में हम देखेंगे वर्ब की फॉर्म. डियर, एज आई टोल्ड यू दैट वर्ब इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस. जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो ये जो वर्ब है ना, वर्ब क्या है? वर्ब इज जस्ट लाइक अ सोल ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है. वर्ब क्या होता है? एक सेंटेंस की ऐसे कहिए आत्मा है. अगर आप उसको निकाल देंगे तो सेंटेंस टेस्टलेस, मीनिंगलेस हो जाएगा. ये उसी तरह है जिस तरह की एक अच्छी हैवी पर्सनालिटी, एक बॉडी बिल्डर के शरीर से क्या निकाल दिया जाए, उसकी आत्मा निकाल दिया जाए तो उसकी बॉडी का कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं, वो स्टॉप हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा. उसी तरह आप अगर किसी सेंटेंस की फॉर्मेशन कर रहे हैं और उसमें से वर्ब को आप डिसअपियर कर दें, हटा दें, डिलीट कर दें, इरेज कर दें, तो सेम विल हैपन विद द सेंटेंस आल्सो. द सेंटेंस इज आल्सो नॉट गोइंग टू गिव द मीनिंग. इसलिए वर्ब को याद करना बहुत ही जरूरी है. एक चीज़ और बता दें, आपको अगर कुछ भी नहीं पता हो, वर्ब की फॉर्म बताओ, तब भी आप इंग्लिश बोल लेंगे. हाँ, उतना नहीं बोल पाएंगे, बस हाँ अ फ्यू वर्ड्स, अ फ्यू सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं, जैसे गो, कम, सिट, गिव मी, ठीक है. इस तरह से आप बोल सकते हैं. हमें सीखना तो सारा कुछ पड़ेगा, बट the one of the most important thing which you must know while learning English speaking or writing, that is verb. तो चलिए देखते हैं verb और लर्न करते हैं. अभी मैंने आपको बताया कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है, 6 फॉर्म. अब यहाँ पे देखिए मैंने सारी रखी हुई है आपके लिए ताकि आपको एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाए. देखिए पहला एक वर्ड है और इसकी ये हिंदी मीनिंग है. सबसे देखिए एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, आपको केवल वर्ब की फॉर्म ही नहीं याद करनी, आपको उस वर्ब का मीनिंग भी पता होना चाहिए, तभी आप उसको सही तरीके से यूज कर पाएंगे. ये उसी तरह है जिस तरह की अगर मैं आपको बहुत सारे वेपन दे दूँ, उनका नाम बता दूँ और आपको टाइमिंग और यूज करने का तरीका ना पता हो, तो आप उन सारे वेपन्स को सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है. हो सकता है आपको एक छोटे काम के लिए आप एक बड़े वेपन का यूज कर दें और बड़े काम के लिए आप छोटे वेपन का यूज करें, राइट. तो इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वर्ब की फॉर्म की मीनिंग क्या है और उसे कब कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करती है. अब देखिए यहाँ पे पहला वर्ड लिखा ACCEPT. इसका मतलब हिंदी में होता है स्वीकार करना, राइट. इसको पढ़ते हैं एक्सेप्ट. का मतलब होता है स्वीकार करना. जैसे आपने कोई गलती की, आपने स्वीकार किया, तो यू एक्सेप्टेड योर मिस्टेक. इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? एक्सेप्ट. सेकेंड एक्सेप्टेड, थर्ड एक्सेप्टेड एंड फोर्थ एक्सेप्टिंग, फिफ्थ एक्सेप्ट्स एंड सिक्स टू एक्सेप्ट, राइट. इसका मतलब होता है स्वीकार करना. तो ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको बेस करते हैं. ये है सेकंड फॉर्म, ये है थर्ड फॉर्म. अब आपको में से बहुत सारे लोगों को ये दिख रहा होगा कि सेकंड और थर्ड सेम है. यस माय डियर, बहुत सारे ऐसे वर्ब है जिनकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेम होती है. फोर्थ फॉर्म होती, ये है फोर्थ फॉर्म. वर्ब की कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म. ये है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो हमेशा ही सिंगुलर होती है और हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है. इस वीडियो में केवल आपको वर्ब ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड बता दूंगा, तो जुड़े रहिए और देखते रहिए. ये है वर्ब की फिफ्थ, सिक्स फॉर्म. ये कौन सी फॉर्म है? सिक्स फॉर्म. अब देखिए
आपको लर्न करना है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। ये जो फोर्थ फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म से ही बनती है, ये जो फिफ्थ फॉर्म है ये भी फर्स्ट फॉर्म से बनती है, और ये जो सिक्स फॉर्म है ये भी फिफ्थ फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म से ही बनती है। तो आपको यू नीड टू लर्न ओनली 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म, ठीक है। और फोर्थ आप फर्स्ट फॉर्म में आई जोड़ देंगे, फोर्थ बन जाएगा। फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ देंगे, फिफ्थ बन जाएगा। और फर्स्ट फॉर्म के सामने आप 2 जोड़ देंगे, सिक्स बन जाएगा। ये तो हो गया कि कैसे हम वर्ब को जनरेट करते हैं, राइट। अब यूज कैसे करें मैं ये भी आपको बताता हूँ। तो पहला वर्ड क्या है, एक्सेप्ट करना। इसका मतलब होता है स्वीकार करना। जब आप किसी बात को स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं जैसे आपने कोई मिस्टेक किया एंड यू हैव, आपने ये मान लिया कि आपने किया, यू हैव एक्सेप्टेड दैट यस आई हैव डन दिस मिस्टेक, ठीक है, कि हाँ मैंने वो मिस्टेक किया, तो आपने स्वीकार किया, राइट। अगला वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड इज यस, अचीव करना। अब देखिए अचीव करना का मतलब क्या होता है भाई, अचीव करना का मतलब होता है प्राप्त करना। यहाँ पे देखिए इसका हिंदी मीनिंग में लिखा है ताकि आपको क्लियर रहे। क्लियरिटी होना बहुत ही जरूरी है, रिमेंबर क्लैरिटी इज मस्ट। व्हाट इज मस्ट? क्लैरिटी इज मस्ट। इट शुड बी, एवरीथिंग शुड बी क्लियर टू यू, तभी आप समझ और लर्न कर पाएंगे, राइट। क्लैरिटी इज मस्ट। सो wait a second, yes, यस। सो अचीव का मतलब क्या होता है? अचीव का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना, सक्सेस प्राप्त कर लेना। जैसे आप स्टडी करते हैं तो आप अचीव करते हैं कि आपके आप अच्छे मार्क्स से अचीव को पास आउट होते हैं, तो आप एक अचीवमेंट है, किसी चीज़ को प्राप्त करना, दैट्स कॉल्ड अचीवमेंट। अब अचीव की फर्स्ट फॉर्म अचीव होती है, स्पेलिंग भी सही तरीके से याद करिए, अचीव, अचीव्ड, अचीव्ड। थर्ड फॉर्म हो गई है, V3 है, ये V2 है, ये V1 है, और ये V4 है। अचीविंग, अचीव्स, ये क्या है? अचीव्स। और ये है अचीव, टू अचीव, ठीक है। कौन सी फॉर्म का कहाँ यूज करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसको लर्न करें, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन सी फॉर्म का कैसे यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज, थोड़ा हम स्पीडी चलते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एडमिट। एडमिट का मतलब क्या होता है? स्वीकार कर लेना। जिस तरह एक्सेप्ट कर लेना उसी तरह स्वीकार करना। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। वन और थर्ड क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। इसका मतलब, दोनों का मतलब है किसी चीज़ को मान लेना, स्वीकार करना। तो एडमिट फर्स्ट फॉर्म, एडमिट, एडमिटेड, एडमिटेड, एडमिटिंग, एडमिट्स, टू एडमिट। आपको इसी तरह लर्न करना है, एडमिट, एडमिटेड, एडमिटेड, एडमिटिंग, एडमिट्स, टू एडमिट, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट? एडवाइस करना। एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह करना। एडवाइस की हिंदी क्या होती है? सलाह देना, समझाना किसी को, कुछ भी बात की एडवाइस देना कि भाई कैसे करना है। एडवाइस की फर्स्ट फॉर्म होती है एडवाइस, सेकेंड एडवाइस, थर्ड एडवाइस्ड, फोर्थ एडवाइसिंग, फिफ्थ एडवाइसेस, एंड सिक्स फॉर्म इज टू एडवाइस। नेक्स्ट इज एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमत होना, वही पहला एक्सेप्ट, एडमिट, उसी से रिलेटेड ये भी है, सिनोनिम सही है उन दोनों का, ऊपर वाले दो वर्ड जो मैंने बताया, ठीक है। एग्री का मतलब होता है सहमत होना, एग्री, एग्रीड, एग्रीड, एंड एग्री, एग्रीड, एग्रीइंग, और एग्रीज टू एग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अलाउ करना। अलाउ का मतलब होता है सहमत होना, अनुमति देना किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए अनुमति देना, अप्रूवल देना, ठीक। ग्रांट करना, ये सारे भी वर्ड्स इससे रिलेटेड है। अलाउ, अलाउ का मतलब होता है अलाउ करना, अलाउड, अलाउड, अलाउइंग, अलाउज, एंड टू अलाउ, ठीक है। अनाउंस का मतलब क्या होता है? घोषणा करना, किसी भी चीज़ का घोषणा होती है, अनाउंसमेंट होता है। अनाउंस, अनाउंस्ड, अनाउंस्ड, अनाउंसिंग, अनाउंसेस, एंड टू अनाउंस। सिक्स फॉर्म होती है टू अनाउंस। मैं आपको बता, देखिए जब हम कम्युनिकेट करते हैं, पता है ये जो सिक्स फॉर्म है वर्ब की, टू फॉर्म, टू प्लस वर्ब जो फॉर्म होती है, ये फ्रिक्वेंटली यूज होती है, और हमें ये फॉर्म नहीं पता होती, इसीलिए हम जब बोलते हैं तो हम स्टॉप कर जाते हैं। इस फॉर्म को कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगा, जस्ट वेट। अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना, प्रकट होना, ठीक है। जैसे मुझे मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बीमार हैं, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट सीम्स टू मी, इट्स अपीयर्स टू मी। इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? बहुत सारे वर्ड हैं। मैं कह सकता हूँ इट सीम्स, इट सीम्स, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, या फिर इट्स अपीयर, इट्स अपीयर्स, ऐसा लग रहा है, ठीक है। इट लुक लाइक, ठीक है। तो अपीयर और सीम्स का मतलब होता है प्रतीत होना, ठीक है।
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बारिश हो रही होगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप बीमार हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप अपसेट हैं। तो इस तरह के सही जगह आप क्या यूज करेंगे, अपीयर का प्रयोग करेंगे। अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना, अपीयर, अपीयर्ड, अपीयर्ड, अपीयरिंग, अपीयर्स, टू अपीयर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अप्लाई करना। अप्लाई का मतलब किसी चीज़ के लिए आवेदन करना, राइट। अप्लाई, आप फॉर्म फिल करते हैं एडमिशन के लिए तो, या फिर किसी जॉब के लिए, तो उससे वहाँ पे क्या हम यूज करते हैं, अप्लाई वर्ड का। अप्लाई, अप्लाइड, अप्लाइड, अप्लाइंग, अप्लाइज, टू अप्लाई, राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है आर्ग्यू। आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना। जो टफ होगा मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, रेस्ट हम चलते चलेंगे। आर्ग्यू का मतलब क्या होता है, बहस करना, डिस्कशन करना। जब आप किसी भी इशू पे डिस्कस करते हो तो इसको इंग्लिश में डिस्कस का मतलब, अब डिस्कस दो तरीके का होता है, डिस्कशन पॉजिटिव नेगेटिव, और ये एक्चुअली आर्ग्यू मतलब बहस देना किसी भी टॉपिक पे। जब आप दूसरे से सहमत ना हो, अपना विचार रखने की कोशिश कर रहे हो, तो उसे आर्ग्यू कह देंगे। ठीक है। तो आर्ग्यू, आर्ग्यूड, आर्ग्यूड, आर्ग्यूइंग, आर्ग्यूज एंड टू आर्ग्यू, बहस करना। अराइव का मतलब होता है पहुंचना, आना कहीं से, जैसे ट्रेन अराइव हो जाती है, आप कहीं से आ जाते हैं, फ्लाइट अराइव हो जाती है। फ्लाइट का क्या होता है, अराइवल और डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब जाना, इसका अपोजिट अराइवल का मतलब आना। तो अराइव्ड, 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 अराइविंग, अराइव्स, टू अराइव, राइट। अटैक, अटैक्ड, अटैक, आपको भी इसी तरह लर्न करना है। अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड, अटैकिंग, अटैक्स, टू अटैक। अटेम्प्ट का मतलब, अटैक का मतलब क्या होता है, हमला करना किसी के ऊपर। जैसे कोई आपके ऊपर कोई जानवर हमला कर दे, कोई व्यक्ति हमला कर दे, अटैक कर देना। ठीक है। अटेम्प्ट, जैसे रसिया ने यूक्रेन पे क्या किया, अटैक किया, राइट। अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना, ट्राई करना। अटेम्प्ट, अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड, अटेम्प्टिंग, अटेम्प्ट्स, टू अटेम्प्ट। अवॉइड का मतलब होता है टालना। जैसे बहुत सारी चीज़ों को आप अवॉइड करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारी बातें करते हैं, तो आप उनसे बचने की कोशिश करते हैं, अवॉइड करते हैं। या आप बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है जिससे बचने की कोशिश करते हैं, अवॉइड, राइट। तो उसकी जगह आप क्या यूज करेंगे, अवॉइड करना। अवॉइडेड, 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 अवॉइडिंग, अवॉइड्स, टू अवॉइड। इस तरह इसी फ्रीक्वेंसी में आपको लर्न करना है, राइट। बेक का मतलब होता है सेकना, बेक, बेकरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, आप रोटी को भी बेक करते हैं। जब किसी भी चीज़ को आप ना बेक करते हैं किसी पैन पे, किसी आयरन प्लेस पे, तो उसको बेकिंग कहते हैं। बेक, बेक्ड, बेक्ड, बैकिंग, बेक्स, टू बेक। ठीक है। कभी कभी मजाक में आप ये भी कह सकते हैं कि आज तो, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, सनलाइट, तो आप कह सकते हो कि टुडे वी आर बैकिंग इन द सनलाइट। हम क्या हो रहा है, हमारी बैकिंग हो रही है, पूरे रोस्ट हो रहे हैं। बिगिन का मतलब होता है प्रारंभ करना, शुरू करना। BEGIN, बिगिन का मतलब क्या होता है, प्रारंभ करना, राइट। बिगिन, बिगेन, बिगैन, बिगिनिंग, बिगेन्स, टू बिगैन। ठीक है। अभी यहाँ पे स्पेलिंग देखना है, देखो बिगिन, बिगैन, बिगन, BEGAN होता है सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म BEGUN। अब ये हर जगह नहीं कंपलसरी कि हर जगह सेकेंड और थर्ड सेम रही। बहुत सारे वर्ब है जिनके सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट तीनों डिफरेंट होती है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों सेम होती है, उसको रेगुलर वर्ड बोलते हैं। ठीक है। रेगुलर वर्ब फॉर्म बोलते हैं जिसकी तीनों सेम होती है, उसको रेगुलर बोलते हैं। जिसकी तीनों डिफरेंट होती है उसको हार्ड वर्ब बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों डिफरेंट है। बिगिन, बिगैन, बिगन, बिगिनिंग, बिगिंस, टू बिगैन मतलब शुरू करना। बिलीव का मतलब होता है ट्रस्ट करना, विश्वास करना। बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड, बिलीविंग, बिलीव्स, टू बिलीव। स्पीक विथ मी, आप मेरे साथ बोलते चलिए। अब यहाँ पे देखो आ गया एक वर्ड जिसे वो है रेगुलर। बेट, 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 बेट का मतलब सट्टा लगाना, किसी भी चीज़ पे बेट करना। बहुत सारे मैच होते हैं तो बेट लगाते हैं लोग और पैसे जीतते हैं। बेट, 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 और हारते भी हैं, जीतते ही नहीं। बेटिंग, बेट्स, टू बेट, राइट, सट्टा लगाना। बॉयल का मतलब होता है बॉयल करना। बॉयल, बॉयल्ड, बॉयल्ड, बॉयलिंग, बॉयल्स, टू बॉयल, उबालना। बारो का मतलब होता है उधार लेना, जब पैसा आप किसी से लेते हैं तो बारो करते हैं, दैट्स कॉल्ड बारो, बोरो, बोरोड, बारोइंग, बारोस, टू बारो, BORROW। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, देखिए तीनों डिफरेंट हैं। ब्रेकिंग, ब्रेक्स, टू ब्रेक, तोड़ना। ब्रिंग, जो कुछ नया होगा बताऊंगा, बाकी तो इजी है, आप देखते चलिए। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग, ब्रिंग्स, टू ब्रिंग। अब यहाँ पे देखिए सेकंड एंड थर्ड बहुत ही सेम, राइट। और आप फिफ्थ फॉर्म में देखेंगे, सारी फिफ्थ फॉर्म देखिए बहुत इजी है। सारी फिफ्थ फॉर्म कैसे बनती है, एस लगाकर। सारी फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है, ING लगाकर। सारी फिफ्थ, सिक्स फॉर्म कैसे बनती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के सामने टू लगाकर। तो बहुत इजी है समझना। बिल्ड का मतलब बनाना, बिल्डिंग हम बनाते हैं। बिल्ड, बिल्ड, आप अपनी बॉडी भी बनाते हैं। बिल्ड, बिल्ड, बिल्ट, ये बिल्ड है, ये बिल्ट है, टी है, टी, बिल्ड, बिल्डिंग, बिल्ड्स, टू बिल्ड। बाई का मतलब होता है खरीदना, राइट। बाई का मतलब क्या होता है, खरीदना, परचेज करना। बाई, बॉट, बॉट, स्पेलिंग देखिए ब्रॉट नहीं है, बॉट है, BOUGS, BOUGS। कभी भी कन्फ्यूजन में हम ब्रॉट बोल देते हैं, बट आप इसको ध्यान से याद करिए। बाइंग, बाइंग, बाइज, टू बाई।
काल का मतलब बुलाना, काल कार्ड कार्ड, कॉल कॉल कॉल्ड, कॉलिंग कॉल्स टू कॉल। कैरी का मतलब होता है कैरी करना, उठाना, कैरी कैरीड कैरीड, कैरिंग कैरीज टू कैरी। ये स्पेलिंग एरर है, कैरी होगा यहाँ पे CARY होगा, ठीक है। दिस इज कैरी, कैरी, ओके। नाउ क्या है कैच, कैच का मतलब होता है पकड़ना, कैच कॉट कॉट, कैचिंग कैचेज टू कैच। चेंज का मतलब बदलना, परिवर्तित करना, चेंज चेंज्ड चेंज्ड, चेंजिंग चेंजेस टू चेंज। नेक्स्ट इज चुनना, चुनना का मतलब सेलेक्ट करना, चूज करना, चूज चोज चूजन, चूजिंग चूजेस टू चूज। साफ करना मीन्स क्लीन करना, क्लीन करना मीन्स साफ करना। हिंदी और इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ। क्लीन का मतलब होता है साफ करना, और साफ करना को इंग्लिश में क्लीन कहते हैं, ठीक है। तो क्लीन क्लीन क्लीन, क्लीनिंग क्लीन्स टू क्लीन। क्लाइम, क्लाइम का मतलब क्या होता है चढ़ना, क्लाइम क्लाइम्ड क्लाइम्ड। एंड क्लाइम्ड क्लाइम्ड क्लाइंबिंग, क्लाइम्स टू क्लाइम चढ़ना। क्लोज का मतलब होता है बंद करना, क्लोज का मतलब क्या होता है बंद करना। एंड क्लोज क्लोज क्लोज्ड, क्लोजिंग क्लोज। अब देखो आपको मीनिंग पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको मीनिंग ही नहीं पता रहेगी कि उसकी मीनिंग क्या है, तो आप यूज नहीं कर पाएंगे सही तरीके से, या आपका ब्रेन आपका माइंड आपको के लिए वो वर्ड्स होता क्या है। देखिए जब हम कोई चीज़ करते हैं तो हमारा ब्रेन क्या करता है, जो डाटा इन्फॉर्मेशन होती है उसको इजेक्ट करता है, ठीक है, देता है हमें। अगर आप ब्रेन को ही नहीं पता होगा तो वो कैसे रिजल्ट देगा, ठीक है। जैसे कंप्यूटर का ऐसी चीज आप सर्च करते हैं मिल जाता है, क्योंकि उसको सब पता है, प्री इंस्टॉल्ड है, वो एक से अधिक ऑप्शन आपके पास दे देता है, उसमें से चुन लेते हैं। तो उसी तरह आपके ब्रेन के पास जो डाटा रहेगा तभी ये डिलीवर करेगा, अदरवाइज व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग यू विल जस्ट हैंग, आप बोल नहीं पाएंगे। तो प्लीज़ नो, यू मस्ट नो द हिंदी मीनिंग ऑफ ईच वर्ड। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, क्लाइंड क्लाइंड क्लाइम, क्लाइंबिंग क्लाइम्स टू क्लाइम। क्लोज का मतलब बंद करना, क्लोज्ड क्लोज क्लोज, क्लोजिंग एंड क्लोज टू क्लोज। कम का मतलब आना, कम केम कम, स्पेलिंग देख लीजिए, कम केम कम। अब कभी कभी क्या होता है हम थर्ड फॉर्म को भी केम ही बोलते हैं, गलत है। पहली होती है कम, दूसरी केम और तीसरी कम। कम केम कम, कमिंग टू कम्स टू कम। कुक का मतलब होता है कुक करना, कुकड कुकड कुकड, कुकिंग टू कुक्स टू कुक। कॉपी कॉपीड कॉपीड, कॉपिंग कॉपीज टू कॉपी, मतलब कॉपी करना, ठीक है। क्रिएट का मतलब होता है क्रिएट करना, क्रिएटेड क्रिएटेड, क्रिएटिंग क्रिएट्स टू क्रिएट, बनाना। क्राई क्राइड क्राइट, क्राइंग क्राइज टू क्राई, रोना आसान है। कट कट कट, ये बहुत ही आसान है भाई, दिस इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब। कट कट कट, जिस वर्ब के तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है वो है रेगुलर, जिसकी तीनों डिफरेंट है वो है हार्ड, ठीक है। डिफिकल्ट वर्ब कहा जाता है उनको। कट कट कट, कटिंग कट्स टू कट, काटना। डांस, आप सब एक्सपर्ट हैं डांस, सब नागिन डांस, पंजाबी डांस, दुनिया भर के डांस कर डालते हैं आप। कुछ लोग नया भी इन्वेंट कर देते हैं अपनी तरफ से जो किसी को नहीं पता। डांस डांस डांस, डांसिंग डांसेस टू डांस, नृत्य करना। डिसाइड का मतलब होता है डिसीजन लेना, निर्णय लेना, डिसाइड डिसाइडेड डिसाइडेड, डिसाइडिंग डिसाइड्स टू डिसाइड। डिलीवर का मतलब होता है देना, आजकल आप बहुत ज़्यादा डिलीवरी ले रहे हैं, मतलब सामान आप मंगाते हैं तो दैट्स कॉल्ड डिलीवर। डिलीवर डिलीवर डिलीवर्स, डिलीवरी डिलीवरिंग्स, डिलीवर्स टू डिलीवर्ड, देना। डिस्क्राइब का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, वर्णन करना, ठीक है। तो डिस्क्राइब डिस्क्राइब डिस्क्राइब, आपने किसी चीज़ को किसी को बताया तो यू डिस्क्राइब्ड, आप क्या बोलेंगे, आई डिस्क्राइब्ड। डिस्क्राइबिंग डिस्क्राइब्स टू डिस्क्राइब। डेवलप का मतलब होता है डेवलप करना, विकसित करना, डेवलप डेवलप डेवलप्ड, डेवलपिंग डेवलप्स टू डेवलप। डिस्कस का मतलब चर्चा करना, डिस्कशन करना, बातचीत करना। तो डिस्कस डिस्कस्ड डिस्कस्ड, डिस्कसिंग डिस्कसेस टू डिस्कस। डू का मतलब होता है करना, डू की फर्स्ट डू डिड डन, डूइंग डज एंड टू डू। अब देखिए जो डज है ना ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है, और डू देखो ये जो डू है ना, ध्यान से देखो आपको बता देता हूँ, ये जो डू है ना ये हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। उसी तरह डज भी जो है हेल्पिंग वर्ब है, एच भी है और एम भी है, राइट, मेन वर्ब भी है। तो डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। और इफ़ यू हैव एनी डाउट आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में राइट करिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, if you want to speak learn English super fast and in a very easy way, you can join to my online spoken class which link I have given in the description। वहाँ से आप सेलेक्ट करें, क्लिक करें और ज्वाइन करें क्लास, एंड इट्स माय गारंटी आई विल टीच यू इंग्लिश इन सच अ वे दैट आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा, और आप उससे बहुत ही जल्दी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और आप बोलेंगे बहुत ही बेहतर, इट्स माय गारंटी, राइट। इन सर्टेन पीरियड, एक निश्चित समय अवधि में आप बहुत ही कम समय में
बहुत ही जल्दी अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं. सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन इन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. ड्रॉ का मतलब होता है खींचना, ड्रॉ टू ड्रॉन, ड्राइंग ड्रॉस टू ड्रॉ, राइट. ड्रिंक का मतलब होता है पीना, ड्रिंक पानी पीना, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक. अब देखिए यहाँ पर ड्रिंक ड्रैंक, ड्रैंक है ये, ड्रंक ये ड्रंक है. ड्रिंकिंग ड्रिंक्स टू ड्रिंक, राइट. ड्राइव का मतलब होता है ड्राइव करना, ड्राइव ड्रो ड्राइव. देखिए ड्राइव ड्रो ड्राइव, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों डिफरेंट है. ड्राइविंग ड्राइव्स टू ड्राइव. ईट का मतलब होता है खाना, ईट एट. यहाँ पे देखिए ईट एट, ईटन. थर्ड 1 2 3 तीनों डिफरेंट है. ईटिंग्स ईट्स टू ईट. फोर्थ फिफ्थ और सिक्स मैंने आपको बता ही दिया. फर्स्ट फॉर्म में आई जोड़ दो, फोर्थ बन जाएगा. फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ दो, फिफ्थ बन जाएगा. फर्स्ट फॉर्म के सामने 2 जोड़ दो, 6 बन जाएगा. इसका यूज कैसे करें मैं एक एक सेंटेंस बताऊंगा आपको, डोंट वरी. पहले इसको कंप्लीट करते हैं. एक्सप्लेन का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, समझाना. जैसे राइट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू, राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एक्सप्लेनिंग यू. देखो कौन सी फॉर्म मैंने यूज की, आई एम एक्सप्लेनिंग यू. मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कौन सी फॉर्म यूज की, एक्सप्लेनिंग, फोर्थ फॉर्म. सो माय डियर, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो वर्ब की हर फॉर्म आप यूज करेंगे. जब हम बोलते हैं तो हर फॉर्म यूज होती है, राइट. इसलिए आपको लर्न करना है. क्योंकि अगर आप मुझे सपोज करो आई वर्ड, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग यू. अगर मुझे वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं आती तो क्या मैं ये बात बोल पाता? तो मैं बस इतना बोल पाता, आई एम यू. एक्सप्लेनिंग गायब, क्योंकि मुझे पता ही नहीं वर्ब की फॉर्म. आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब मुझे ये कहना हो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो मैं क्या बोलूँगा, आई एक्सप्लेन्ड यू. क्लियर? अब मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं पता है. कौन सी सेकंड फॉर्म? ये वाली, एक्सप्लेन. अगर सपोज करो मुझे ये नहीं पता है, मुझे V2 नहीं पता है, मैं बोलूँ देखो मुझे कहना है कि मैंने आपको बताया, समझाया, आई. अब मुझे सेकंड फॉर्म नहीं पता है, आई यू. क्यों? देखो क्या हो रहा है, आई और यू, बीच में कुछ गायब है. ये जो गायब है वो सेकंड फॉर्म है, मुझे नहीं आती. तो फिर क्या मैं इंग्लिश बोल पाऊँगा? आप मुझे बताइए, क्या आप इंग्लिश बोल पाएंगे? नहीं माय डियर, आपको चाहिए एक्सप्लेन्ड. आपको चाहिए एक्सप्लेन्ड, और एक्सप्लेन्ड है क्या? ये V2 है माय डियर. सो यू नीड टू लर्न इट. यू मस्ट लर्न वर्ब फॉर्म, राइट. Follow my channels and join my online classes with 100% guarantee. I'll teach you in a such a way that you will be surprised कि आपने कितनी जल्दी अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को बेहतर बना लिया. क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता, और इसी कारण आप अच्छी तरीके से बोल नहीं पाते. चलिए आगे चलते हैं. सो नेक्स्ट इज फाल. फाल का मतलब होता है गिरना, ठीक है. फाल, फेल, फॉलन, फॉलिंग, फॉल्स टू फॉल. फील का मतलब होता है महसूस करना, फील, फेल्ट, फेल्ट, फील. देखो अगर फील, फेल्ट, फेल्ट, सेकंड थर्ड सेम है. फीलिंग, फील्स टू फील. फाइट का मतलब होता है लड़ना, फाइट, फॉट, फॉट, फाइटिंग टू फाइट, फाइट्स टू फाइट. फाइंड का मतलब होता है पाना, फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंडिंग, फाइंड्स टू फाइंड. फ्लाई का मतलब उड़ना, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन. अब देखो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन तीनों डिफरेंट है. फ्लाइंग, फ्लाइज टू फ्लाई. नेक्स्ट क्या है, फॉरगेट. फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना. जैसे आप हमको भूल गए, या किसी चीज़ को भूल गए, किसी सामान को भूल गए, फॉरगेट. आप वर्ड्स भूल जाते हैं. फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन. ये क्या है, फॉरगेट, ये है फॉरगॉट, ये है फॉरगॉटन. मतलब भूल जाना, फॉरगेटिंग, फॉरगेट्स टू फॉरगेट, भूलना. गेट का मतलब होता है पाना, गेट, गॉट, गॉट. गेटिंग, गेट्स टू गेट, प्राप्त करना. गिव का मतलब देना, गिव, गेव, गिवन. गिविंग, गिव्स टू गिव. गो का मतलब जाना, गो, वेंट, गॉन. गोइंग, गोज टू गो, ये सबको पता है. ग्रो, ग्रीव, ग्रोन. ग्रोइंग, ग्रोज टू ग्रो, बढ़ना, ठीक है. हैव का मतलब होता है रखना, होना, ठीक है. अब देखो हैव जो है, एक चीज़ और बता दूं आपको, ये हैव भी क्या है, हैव भी एज ए मेन वर्ब काम करता है, और एज ए हेल्पिंग वर्ब भी काम करता है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर सकता है. वैसे आप कह सकते हैं, जैसे आपको अगर ये कहें कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन. अब यहाँ पे एम भी की तरह काम कर रहा है. आप क्या कह रहे हैं कि मेरे पास एक पेन है, ठीक है. और अगर आप ये कहें कि आई हैव डन, आई हैव डन, आई हैव डन माई वर्क. अब आप मुझे बताइए, अब यहाँ पे देखिए सेम हैव है, यहाँ पे एम बी की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है. यहाँ पे मेन वर्ब कौन है, डन, ठीक है. तो याद रखिए, जो हेल्पिंग वर्ब जो हैव है वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह काम करता है. इसी तरह हैज भी, हैज इज आल्सो एम बी, मेन वर्ब की तरह काम करता है और
हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है। एग्जाम्पल अगर आप चाहें तो मैं लिख देता हूँ कि रोहित हैज अ कार, रोहित के पास एक कार है, यहाँ पे मेन वर्ब है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कुछ और। हियर का मतलब होता है सुनना, हियर हर्ड, हर्ड हियर है सुनना, हर्ड हर्ड हियरिंग, हियर्स टू हियर। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, हेल्प हेल्प हेल्प्ड, हेल्पिंग हेल्प्स टू हेल्प। हाइड का मतलब होता है छिपाना, हाइड हिट। अब देखो हाइड हिट, हिड होता है HID, हिडन हिटिंग, हाइड्स टू हाइड। हिट का मतलब अब देखो यहाँ पे आगे ये रेगुलर वर्ब है, हिट हिट हिट। अब देखो जानते हो होता क्या, हिट हिट हिट। जब आपको पता होगा तो आप ये तीनों हिट, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों आप सही बोलेंगे, लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा तो आप कह देंगे हीटेड। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, आप ही नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं जिनको ये बात नहीं पता। जैसे कट, कटेड, कटेड कोई वर्ड नहीं है, आपने सुना होगा, आप देखेंगे अच्छे अच्छे बोलने वाले भी क्या कह देते हैं, कटेड। कटेड कोई वर्ड नहीं है, ये रॉन्ग है, ये कट ही होता है। ऐसा मिस्टेक उन्होंने ये इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि ईडी लगा के वर्ब बनती है, तो उन्होंने क्या किया, फटाफट ईडी जोड़ के बना दिया है, बट एक्चुअली वो रॉन्ग है। हिट हिट हिट, हिटिंग हिट्स टू हिट। होल्ड का मतलब होता है रोकना, पकड़ना, स्टॉप करना, होल्ड हेल्ड हेल्ड, हेल्डिंग होल्डिंग, होल्ड्स एंड टू होल्ड, पकड़ना। हर्ट का मतलब होता है किसी को चोट पहुंचाना, हर्ट हर्ट हर्ट। अब देखो यहाँ फिर आ गया रेगुलर। अगर आपने यहाँ पे हर्टेड कह दिया, जैसे आपने कहा मैंने अमित को हर्ट किया, रोहित को हर्ट किया, तो आप अगर ये कह रहे हैं कि आई हर्टेड रोहित, आप क्या कह रहे हैं, आई हर्टेड रोहित, आई हर्टेड रोहित, तो ये रॉन्ग है, हर्टेड नहीं, वर्ड हर्टेड नहीं होता, हर्टेड इज रॉन्ग, द वर्ड इज हर्ट। जैसे आप कहें कि तुमने मुझे हर्ट किया, तो यू हर्ट मी। ठीक है, हर्टेड कोई वर्ड नहीं है, द वर्ड इज हर्ट, सॉरी, द वर्ड इज हर्ट, हर्ट एंड हर्ट, हर्टिंग, हर्ट्स टू हर्ट। ठीक है, तो ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, एंड दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम विद दिस। कीप, कीप, कीप कैप्ट, कैप्ट, कीपिंग, कीप्स, टू कीप, रखना। नो का मतलब जानना होता है, नो न्यू नोन, नोइंग, नोज टू नो। लाफ लाफ लाफ्ड, लाफिंग, लाफ्स टू लाफ। लर्न लर्न लर्नड, लर्निंग। देखो लर्न लर्नड लर्नड। अब एक चीज़ और आपको बता दूं, आप इसको लर्नड भी कह सकते हैं, लर्नड डी, और यहाँ पे लर्नड LEARND भी अगर आप बोलेंगे तो दैट इज आल्सो करेक्ट। लर्नड भी होता है, लर्नड भी होता है, राइट, बोथ इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीव का मतलब होता है छोड़ना, ये लीव, लीव, लीव का मतलब छोड़ना, और एक होता है आई, लीव का मतलब छोड़ना। और अगर मैं आपको कहूँ कि आप कहाँ रहते हैं, तो वहाँ पे लीव की स्पेलिंग LIVE होगी, क्या होगी, LI, वेयर डू यू लीव। ठीक है, आ जाओ। लीव का मतलब होता है छोड़ना, किसी जगह को आप छोड़ते हैं तो लीव, लेफ्ट लेफ्ट, लिविंग, लीव्स टू लीव। ओके, नेक्स्ट इज लिसन। लिसन का मतलब होता है सुनना, 100 अप्रोक्स में दूंगा, बस पैसेंस रखिए। लिसन का मतलब होता है लर्न का, 100 वर्ड्स अभी आपको लर्न हो जाएंगे, डोंट वरी। लिसन, लिसेंड, लिसेंड, लिसनिंग, लिसेंस टू लिसन। लीव, लीव एक होता है लाइफ, वेयर डू यू, तो लीव LIVE मतलब होता है रहना, जीना। अब देखो एक होता है लाइफ, जैसे लाइफ कास्ट, लाइव देख रहा हूँ, लाइव का मतलब एकदम डायरेक्ट देखना, ठीक है, और लाइफ का मतलब ही रहना या जीना। ठीक है, अलाइव का मतलब होता है जिंदा, सी इज अलाइव का मतलब होता है जिंदा, लाइफ का मतलब ही होता है जिंदा या जीना, और लाइफ का ही मतलब होता है रहना, वेयर डू यू लिव। चलो आगे चलते हैं। लुक का मतलब होता है देखना, लुक टू लुक टू लुक्ड, लुकिंग, लुक्स। लूज का मतलब होता है, देखो यह है लॉस, LOSE मतलब खो देना, हारना। ठीक है, एक होता है लॉस, लॉस का मतलब खो देना, यह है लूज का मतलब होता है हारना। ठीक है, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, लूजिंग, लूजेस, टू लूज। मेक का मतलब होता है बनाना, मेक, मेड, मेट, मेकिंग, मेक्स, टू मेक। मीन का मतलब होता है समझना, मीन, मेंट, मेंट, मीनिंग, मीनिंग, मीन्स, टू मीन। मीट का मतलब होता है मिलना, मीट, मेट, मेट, मीटिंग, मेट्स, टू मेट। नीड का मतलब होता है जानना, सॉरी, नीड का मतलब होता है
आवश्यकता ज़्यादा, ठीक है। नीडेड, आपको कुछ चाहिए तो नीड बोलेंगे, नीड, नीडेड, 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 नीडिंग्स, टू नीड्स एंड नीड्स। पे का मतलब होता है भुगतान करना, देना, पेमेंट करना, ठीक है। आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो पे, पेड, पेड, पेइंग। आपने किसी को पैसा दे दिया तो आप क्या बोलेंगे, आई पेड यू। आप किसी को पैसा देते हैं तो आप बोलेंगे आई पे यू, ठीक है। आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो आई एम पेइंग यू, ठीक है। तो पे का मतलब होता है भुगतान करना। प्ले का मतलब होता है खेलना, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस, टू प्ले। रीड का मतलब होता है पढ़ना, रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग सेम है, साउंड से प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स, टू रीड। रिमेंबर का मतलब होता है याद करना, रिमेंबर, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड, रिमेंबरिंग, रिमेंबर्स, टू रिमेंबर, याद रखना। रन, रैन, रन, रन, रैन, रन, रनिंग, रन्स, टू रन। आप इसको एकदम म्यूजिक की तरह याद कर लीजिए। से, सेट, सेट, सेइंग, सेज, टू से, कहना। सीसा, सीन, सीइंग, सीज, टू सी, राइट। सेल का मतलब बेचना, सेल, सोल्ड, सोल्ड, सेलिंग, सेल्स, टू सेल। सेंड का मतलब भेजना, सेंड, 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 सेंडिंग। देखो आई सेंट, डी नहीं, सेंट, टी। आई सेंड फर्स्ट फॉर्म, सेंट सेकेंड फॉर्म, थर्ड सेंट फॉर्म, सेंडिंग, सेंड्स, टू सेंड। शो का मतलब होता है दिखाना, सो, सोड, सोड, शोइंग, सॉरी, सो, सोड, शोन, सोइंग, सोज, टू शो, दिखाना। सिंग का मतलब होता है गाना, सिंग, सैंग, संग। देखो SANG, SUNG, सिंग, ये सैंग है, सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, सिंग्स, टू सिंग। सिट, सेट, सेट, सिटिंग, सिट्स, टू सिट, बैठना। स्लीप, नेक्स्ट है, हम 94 पहुंच गए, 10 और हैं, उसके बाद हम रुकेंगे। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, स्लिप्स, टू स्लीप। स्पीक का मतलब होता है बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोक, स्पीकिंग, स्पीक्स, टू स्पीक। स्टैंड, स्टूड, स्टूड, स्टैंडिंग, स्टैंड्स, टू स्टैंड, खड़ा होना। स्टार्ट का मतलब होता है प्रारंभ करना, शुरुआत करना। स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, स्टार्टिंग, टू स्टार्ट, स्टार्ट्स। स्टे का मतलब होता है रुकना, स्टे, स्टेड, स्टेड, स्टेइंग, स्टेज, टू स्टे। स्टॉप का मतलब होता है रुक जाना, स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, स्टॉपिंग, स्टॉप्स, टू स्टॉप, रोकना। और टेक का मतलब होता है लेना, टेक, टू टेकन, टेकिंग, टेक्स, टू टेक। और टेल का मतलब होता है बोलना, टेल, टोल, टोल, टेलिंग्स, टेल्स, टू टेल का मतलब होता है बोलना, कहना, ठीक है। सो डियर, आई होप मैंने कंप्लीट किया 101। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। आपको कोई भी डाउट्स, प्रॉब्लम हो रही इंग्लिश कम्युनिकेशन में जो आप कोशिश कर रहे हैं फिर भी सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, फिर उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगा। इट्स माई प्रॉमिस टू ऑल। So see you in the next video. Till then, you keep watching, keep studying. Good luck and goodbye. And one more thing, if you are new to my channel, please do subscribe because I am going to bring a booster of English. Good luck.